950 नाही हो, खालीच आहे. 500 रुपये 950 रुपये कसे काय केले? काय नाही, 500 रुपये द्यायचे. हे थांबा ना जरा. 500 रुपये पूर्वीपासून होते ते बिलकुल वाढवू नका. 500 रुपये देणार, 500 रुपये जल्दी देऊ. आज महापालिका आयुक्त आणि मी स्वतः या ठिकाणी आलो. श्रमजीवी संघटनेचे प्रमुख आदरणीय विवेक भाऊ पंडित यांच्याशी काल माझी चर्चा झाली. सुलतानबाईंबरोबर चर्चा झाली. तर हे जे घरं आहेत ते बऱ्याच वर्षानंतर आता तयार झालेली आहेत, कारण जवळजवळ 14 ते 15 वर्षाचा वनवास, रामाचा वनवास तरी 14 वर्षात संपला होता, परंतु ह्या बीएसयूपीचा वनवास मात्र 15 ते 18 वर्षापासून आहे. आणि अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये बिचारे आमचे आदिवासी बांधव आणि इतरही समाजाची लोक ह्या बीएसयूपीच्या योजनेमुळे घराच्या बाहेर राहत आहेत. त्यामुळे ह्या बीएसयूपीच्या योजनेमध्ये सर्वसामान्य गोरगरिबांना जे पात्र आहेत त्यांनाच घरं मिळावी अशी आमची भूमिका आहे. आणि मी स्वतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रही दिलंय की एकही काही आधी ज्या वितरित करण्यात आल्या होत्या या योजनांमधली घरं, त्यामध्ये बोगस लाभार्थी घुसले होते. 30% जवळजवळ माझ्या माहितीनुसार बोगस लाभार्थी असं मला आमच्या लोकांनी सांगितलं. तर ह्या सगळ्या तयार झालेल्या इमारतींमध्ये खऱ्याखुऱ्या लाभार्थ्यांना मिळायला पाहिजे. आमच्या आदिवासी बांधवांना एकाच बिल्डिंगमध्ये घरं मिळाली पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून मी आणि आयुक्त साहेब आम्ही आता आज दौरा केला आणि लवकरात लवकर विवेक भाऊंची वेळ घेऊन, माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन आम्ही ह्या लाभार्थ्यांना चाव्या देणार आहोत. त्यांना लवकरात लवकर त्यांचं घर देणार आहोत. त्याचबरोबर जे 950 रुपये पाण्याचे केले होते ते सुद्धा 500 रुपये जे पूर्वीपासून चालत आलेले तेच करण्याच्या सूचना मी खांबी साहेबांना दिलेल्या आहे. आयुक्त साहेब सुद्धा या ठिकाणी आहेत, कारण आधीच लोकांना गोरगरिबांच्या घरामध्ये पाणी मिळत नाही. टँकरनी पाणी देत असताना ते पण 950 रुपये दरानं कसं त्यांना परवडेल, त्यामुळे ते 500 रुपयेच करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. आणि बाकीची ही बीएसयूपीची योजना जी आहे ती शासन स्तरावर निर्णय लवकरात लवकर पुढील महिन्यामध्ये होईल, जेणेकरून सर्वसामान्य गोरगरीब सगळ्या लाभार्थ्यांना आम्ही या ठिकाणी घरं देण्याचे निर्णय हा घेतलेला है। सरनाईक साहब, इस बीयूएसपी योजना में बहुत सारे आजी माजी नगर सेवक और बड़े बड़े भाजपा के पदाधिकारियों ने एक घर पे 4-4 घर के, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मगर ये हकीकत है कि इसके पहले जिन लोगों को लाभार्थी दिखाते हुए उन्होंने चाबियां प्रदान की थी, उसमें से करीबन 30% लोग जो है वो बोगस लाभार्थी है। और उस तरह से कॉरपोरेशन ने और पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो आई है। वो रिपोर्ट जो है राज्य शासन के पास भेजा है और मैंने राज्य शासन के प्रमुख के तौर पे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दिया कि ओरिजिनल एक भी लाभार्थी अगर झूठा होगा तो चलेगा नहीं। ओरिजिनल लाभार्थी है, सभी लोगों को यहाँ पे घर मिलना चाहिए, क्योंकि राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया, मगर बेचारे ये बीएसयूपी में योजना में घर लेने वाले लोगों का वनवास 15 से 18 साल हो गया, उनको अभी तक खत्म नहीं हो गया। तो अगले महीने में उनका वनवास खत्म हो जाएगा, उनको घर की चाबियां मिलेगी। ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तुरंत अभी देने के लिए शिंदे साहब कुठे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कहा है, ताकि उनको बाकी की सुविधाएं मिल जाएगी। मगर ये धोरण निश्चित है, एक भी बोगस लाभार्थी को अभी ये नए घर में घर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रताप सरनाईक का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। ऐसा नहीं होता है, पिछले टाइम पे दिया था ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी बेचारे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि सत्ताधारी थे। आज सत्ताधारी कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रशासक हमारे कमिश्नर साहब है, तो इन सभी लोगों को जगह मिलेगी और जरूर मिलेगी। और दूसरी ये बात है, हमने विवेक पंडित जो श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष है, मैंने कल खुद उनसे बात की है। मैं उनका वक्त लेके उनको भी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इस बीएसयूपी के योजनाओं में हमारे आदिवासी बांधवों को घर देने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो यहाँ के नेता है सुल्तान पटेल, उनसे भी मैंने बात की, तो आदिवासियों को पहले घर दिया जाएगा और सब जो बीएसयूपी के लोग हैं उनको लॉटरी सिस्टम लेके घर दिया जाएगा। सर ये बताइए, अभी तक जैसे अभी आपने कहा कि पहले भी कई बार घोटाले हो चुके हैं, अभी आपने कहा कि अब नहीं होगा, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लाभार्थियों की यादी है वो डिक्लेयर करने को बोली है। पहले लाभार्थी की यादी एक 4 दीवारों के बीच में रहती थी और वो जो एक एक को बुला के चाबियां प्रदान की जाती थी। अभी जो लाभार्थी की यादी है, आदिवासियों की जो हमारी भाई बहनों की यादी है, वो तो सुल्तान पटेल जी ने हमारे खांबित साहब को दी है। बाकी की लाभार्थियों की यादी डिक्लेयर करनी चाहिए और डिक्लेयर करके
वो ओरिजिनल लाभार्थी है कि नहीं तुरंत पता चलेगा, और वो डिक्लेयर करके फिर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही में इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं और हमारे विवेक भाऊ पंडित यहाँ पे हाजिर हो गए और उनके माध्यम से चाबी दी जाए। टोल नाके को